हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं ये वीडियो आपके SWD कोचिंग 2023 को लेकर होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने कमेंट कर पूछे थे और कुछ अपनी तरफ से भी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्या इस बार जो एग्जाम होगा वो IAS PCS एग्जाम की तरह होगा, तो इस पर भी बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है कि कम समय में तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक कौन सी होगी जिस एक ही बुक से पढ़कर हम इस एग्जाम की तैयारी इजीली तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद PYQP यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहां से मिलेंगे, वो सारी चीजें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये था कि जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा वो किस व्यक्ति का लगेगा। तो आप याद रखें, फाइनल बार बता रहा हूं और कमेंट करके भी मैंने कई लोगों को बता दिया है। आप लोग बार बार कॉल करके पूछते रहते हो कि जो इनकम सर्टिफिकेट है किसका लगेगा किसका लगेगा। तो मैंने दोस्तों पहली वीडियो में बताया, दूसरी वीडियो में बताया, तीसरी वीडियो में बताया, चौथी वीडियो उसकी जिसमें आज मैं फिर पुनः बता रहा हूँ कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके अभिभावक का लगेगा, माता पिता में से किसी एक का आप लगा सकते हैं जिसका बना हुआ है, यानी स्टूडेंट का नहीं लगेगा। उसके बाद आप अपने भाई का लगा सकते हैं, अगर भाई का बना हुआ है तो ठीक है। अगर किसी का माता पिता नहीं है तो अपने भाई का लगा सकते हैं, ठीक है। बट आप याद रखें अपना ना लगाए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पता चले कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तो ये चीज़ अपना रिस्क आप खुद अपने ऊपर ले सकते हैं अगर आप अपना लगा रहे हैं, ठीक है। नंबर दूसरा कि इनकम सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। तो याद रखें 2022 का जिनका है अप्लाई कर सकते हैं, 2021 का जिनका बना हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2020 का जिनका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी इनकम सर्टिफिकेट की अपनी जो डेट होती है उसको डेट को चेक कीजिए, वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 21 का है तो अप्लाई कर देना, 22 का है तब भी अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर 18-19 का है तो आप एक बार नया बनवा ले तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखें अगर आपके पास नहीं नया बन पा रहा और आपको लगता है कि हमारा 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप आवेदन कर देना, ठीक है। दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये हुई कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं OBC वाली वो कहाँ पर आवेदन करें। तो याद रखें उनके लिए जो आवेदन करना वो केवल आपको अलीगंज आदर्श वाले में करना है और फीमेल पुरुष हैं सॉरी मेल पुरुष हैं वो केवल भागीदारी भवन लखनऊ में आवेदन करें। तो ये आप लोगों के कमेंट थे जो मैंने आज इस वीडियो में क्लियर कर दिए। आइए अब एक एक करके इन पॉइंटों पर भी बात करेंगे और उसके बाद आप लोगों का कोई कमेंट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई वहाँ पर आपको दे दूँगा। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो एग्जाम इस बार होगा क्या वो IAS PCS जो प्री एग्जाम होता है जैसा कि आप देखते हैं जो आयोग कराता है क्या उस पैटर्न पर पेपर होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों उस पैटर्न पर आपका पेपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको भी पता है और जो SWD कोचिंग जो समाज कल्याण विभाग करा रहा है उनको भी पता है कि 1 महीने में आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी नहीं हो सकती। उन्होंने 1 महीने का समय दिया, ठीक है। तो इसमें क्या ये एंट्रेंस एग्जाम है, ये ओरिजिनल एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम का अर्थ हो जाएगा कि अपनी भाषा में समझ लें कि जो पेपर आयोग का होता है हल्का सा उससे कम ही आएगा। जैसे आपने देखा IAS PCS का जो प्री एग्जाम होता है उस टाइप का पेपर आपका कभी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आने वाला, ठीक है। वो आप माने उसको 100% तो आपका 60% होगा, यानी उससे 60% कम ही डाउन हो पाएगा। जैसा कि आप देखते हैं पिछले विगत वर्षों में 2-3 सालों में जो पेपर हुआ है आप कुछ ऐसा आएगा वैसा भी नहीं आएगा, यानी पेपर आपका मीडियम आएगा। कैसा आएगा? पेपर आपका मीडियम आएगा, ना तो इजी आएगा ना आपका कठिन आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। हाँ, जो PCS परीक्षा का जो प्री एग्जाम होता है उससे मैच करेगा पेपर आपका, ठीक है। तो ये लोग जो सोचने कि भाई पेपर बहुत बड़ा आएगा, तो इतना बड़ा पेपर भी नहीं आने वाला, ठीक है, इतना हार्ड, और सोचेंगे बिल्कुल सिंपल आएगा पिछली बार की तरह आएगा, तो ऐसा पिछली बार की तरह भी नहीं आने वाला। तो आप अपनी तैयारी जो करके चलें वो PCS प्री एग्जाम के ध्यान में रख के चलें कि हमको उस टाइप का पेपर आ जाए तब भी हम इसको क्लियर कर लें और जो ईजिली तरीके से जो 80% के नंबर आपको लाने की कोशिश करनी है, यानी 75 और 80 के बीच में आपको नंबर लाने हैं। अभी 75-80 नंबर आपके पास, अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास जो इजीली तरीके से दिन बचते हैं, आप मान के चलें हमारे पास दिन बचे 25। अब इन 25 दिनों में हम तैयारी कैसे करें, 25 दिनों में कैसे तैयारी करें कि हमारे 80 नंबर आ जाएं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बताऊंगा, आप 3 बुकों 4 बुकों का अध्ययन ना करें। GS और करंट अफेयर के लिए केवल 1 बुक करंट अफेयर की आप ले लें, 1 साल वाली, जिसमें आप लगभग 8 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद GS के लिए अब मैं आपको कोई एक मोटी बुक बता दूं कि आप उसको पढ़ के GS में पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी मोटी बुक है भी नहीं कोई जो 25 दिनों में आप उसको पूरा पढ़ते हैं। तो एक बुक सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में, वो आपकी सामान्य ज्ञान। और ये सामान्य ज्ञान कौन सी? तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये लूसेंट वाली, कौन सी?
लूसेंट वाले। ये दोस्तों जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है, पीसीएस की तैयारी करता है, आरओ किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, उन सबके पास ये बुक मिल जाती है, ठीक है। और एक तरीके से रिवीजन के तौर पर सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। रिवीजन अगर आप कर रहे हैं किसी एग्जाम से 15-20 दिन पहले रिवीजन आपको करना सभी सब्जेक्टों का, तो आप लूसेंट की किताब उठा के आप उसका रिवीजन कर डालिए। तो अभी आपके पास जो समय है, लूसेंट की किताब सफिशिएंट रहेगी इस एग्जाम के लिए। काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें दी गई हैं। हिस्ट्री आपका पूरा कवर हो जाएगा, पॉलिटी आपका इससे कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, एनवायरमेंट हो जाएगा, ईवीएस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो विविध वाला पार्ट है वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ आपके पास जो 25 दिन में अगर आप पढ़ना चाहते हो ईमानदारी से, रेगुलर तरीके से, अगर आप 6 से 8 घंटे के करीब आप डेली पढ़ते हो, तो इस बुक को आप इजीली तरीके से पूरा खत्म कर दोगे 2 बार। इस बुक को 2 बार पढ़ दोगे, और मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति ने लूसेंट को 2 बार पढ़ लिया वो पेपर को आसानी से कवर कर देगा, इजीली तरीके से क्वालिफाई कर देगा। तो आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि 3 से लगभग डेली आप 4 से 5 घंटे लूसेंट को पढ़ें, डेली 4 से 5 घंटे, ठीक है। आप अगर पढ़ते हो तो 2 या 3 दिन में आप एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर दोगे। 8 से 9 पेज एंशिएंट हिस्ट्री के, 7-8 पेज आपके मेडिवल हिस्ट्री के, और 7-8 ही पेज आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। तो लगभग 20 पेजों में पूरा हिस्ट्री दिया गया है। और हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं 20 पेजों की, तो मैं ईमानदारी से बताता हूँ, आप अगर आप 4 घंटे भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो 4 घंटे 20 पेज आसानी से पढ़ दोगे, तो 2 दिन में आप हिस्ट्री को कवर कर दोगे। 2 दिन में आप हिस्ट्री को कवर कर दोगे। इस तरीके से 2 दिन में ज्योग्राफी, 2 दिन में पॉलिटी। इस तरीके से अगर आप डेली पढ़ते हो 4-5 पेजों को पढ़ते रहिए। ये मैं सोचिए मेरे को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको ऑप्शन देख के टिक हो जाएगा आपको उस समय, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, लूसेंट को 2 बार, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात रही, आप क्या करें, जिनके पास यूपी पीसीएस का, याद रखें यूपी पीसीएस का, क्या PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनके पास यूपी पीसीएस का है, पिछले 2000 आप यहाँ पर देख सकते हैं 2015 से लेकर 2022 तक के यूपी पीसीएस के इन 6 वर्षों के पेपरों को आप सॉल्व कर ले। 5 से 6 वर्षों के जो पेपर हैं 15 से 2022 के बीच, इनको आप जरूर देखें। अब ये पेपर जिनके पास नहीं है वो क्या करें, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ पर मैं इस टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, ठीक है। वहाँ पर मैं 2015 से लेकर 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं वापस सेंड कर दूंगा। उसी के साथ साथ जो SWD ने अभी तक SWD ने इसके जो 2-3 पेपर मेरे पास हैं, 2018 का भी है, 2021 का भी है, और साथ 2019 का भी है। 3 पेपर मेरे पास हैं, 20 में हुआ नहीं था पेपर, तो तीनों पेपर मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा। तो उन 3 पेपरों को और इन 6 से 7 पेपरों को आप अवश्य देख कर जाएं। इससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके के आयोग ने प्रश्न अभी पुराने पेपरों में पूछे, तो वो सारी चीज़ आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे तो बुक की हमने डिस्कस कर ली बात कि सामान्य ज्ञान के लूसेंट आपको पढ़ने, और करंट अफेयर के लिए आप चाहे तो स्पीडी पढ़ लीजिए 8 महीने की पुरानी, 1 साल की आती है, उसमें से 2 महीने पुराने वाले छोड़ देना। 2020 वाले आप अच्छे से पढ़ना, और 2022 वाले, और 2022 वाले में भी आप पिछले जो 6-7 महीने हैं उनको आप जरूर पढ़ना, ठीक है। अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और, आप लोग कहते हैं कि टेलीग्राम को ओपन नहीं होता, तो मैं उसके 2-3 जगह लिंक शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो दोनों जगह से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जहाँ से हो जाए, ठीक है। अगर तब भी नहीं होता तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी उसका पिन लिंक जो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी हो जाना, ठीक है। ये बात हुई। अब सबसे बड़ी बात आती है कि उम्र को लेकर आप लोगों का आ रहा है कि किसी की उम्र देखिए क्या है, 21 वर्ष होने में कुछ माह कम है, किसी की 2 महीने कम है, किसी की 3 महीने, किसी की दिन कम है, ठीक है, दिनों में भी किसी की कम है। तो एक चीज़ देखें, उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष कब तक हो रही है, आप याद रखें जुलाई 2023, ये कहा गया कि जुलाई 2023 तक जिस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी, जुलाई 2023 तक, वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तो वो व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकता है, ठीक है। और देखो दूसरी बात, आप लोगों का एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि सर जो जिन लोगों का BA कंप्लीट हो गया है या BSc यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, वो कोई BTC कर रहा है, ठीक है, कोई B.Ed कर रहा है, या फिर कोई भी कोर्स कर रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स की बात नहीं हो रही। अगर आप कंप्यूटर कोर्स कोई भी कर रहे हैं, CCC हुआ, O लेवल हुआ, DCE से कोई भी कंप्यूटर कोर्स हुआ, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स अलग है, यहाँ पर आप BTC, B.Ed या फिर आप AMA कर रहा है, कोई M.Ed कर रहा है, कोई M.Com कर रहा है, यानी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर आप इस आवेदन को ना करें, फिर आप SWD वाले
आवेदन को ना करें। क्योंकि देखिए जब उन लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति दूसरे कॉलेज में पढ़ता है तो फिर आपसे वसूली कर लेते हैं वो महीने के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपने 2 महीने अध्ययन कर लिया, उनको पता चल गया तो वो 10,000 15,000 रुपये के महीने के हिसाब से आपसे पैसे लेंगे, ठीक है, और आपको देना पड़ेगा। क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो आवेदन ना करे। तो ये भी कमेंट आप लोगों का बार बार पूछा जा रहा था, ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ आपके क्लियर हो जाती हैं। अब तो मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई भी कमेंट बचा होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा ये डाउट छूट गया है जो सर ने नहीं बताया, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी मित्रगण अपना कमेंट अवश्य छोड़ें। मैं उस कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द आपको दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको PYQ UPPCS के भी मिल जाएंगे वहाँ पर आपको सारे, और उसके बाद SWD के भी PYQ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। शाम को आज आप जो आपकी क्लास रहेगी वो हमारी हिस्ट्री की रहेगी, एक क्लास और रहेगी जो मुगल काल पर होगी, ठीक है। संपूर्ण मुगल काल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को एक साथ वहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा उस वाली को। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, बार बार रिवीजन करें। लूसेंट बुक एक ही को उठा लें, ज़्यादा बुकों को चक्कर में ना पड़ें, एक ही बुक को 2 से 3 बार पढ़ डालिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का सभी का SWD कोचिंग में सिलेक्शन अवश्य हो जाए।